ओ रुक जाओ, रुक जा भाई। मैं जाती हूँ अंदर और देखती हूँ कि मैंने सामान सारा पैक कर लिया, क्योंकि अभी हमें जाना है कराची। तो देखूँ ज़रा मेरा सामान पैक है या नहीं। हाँ भाई, मैंने अपना बैग पूरा रेडी कर लिया है, बिल्कुल रेडी है हमारा बैग। तो हमें कराची भी जाना है कल। हमने इरादा तो किया अभी कल जाने का, देखें अभी कल जाते हैं या नहीं, वरना फिर पोस्टपोन हो गया हमारा। और अभी टाइम क्या हो रहा है, तकरीबन 3:30 हो चुके हैं। और मेरी नूर फातिमा भी उठ गई है और हंस रही है, तब पारा पारा शाह। इरफान ये देख लें, ये सामान लेके आ गया है सारा। ये सूखा धनिया भी ले आया है, बेसन भी है और दही भी ले आया है, ये देख लें। और ये आलू भी आ गए। ये किसके लिए मंगाए थे आपने? ये कड़ी बनानी है ना मुझे। आज कड़ी बनाओगे? हाँ आज कड़ी बनानी है। आप कड़ी की रेसिपी शेयर करने वाले? और नहीं तो क्या। अच्छा। कड़ी पकौड़ा। अभी मैं देखूँ तुम्हारे कपड़े कांच करके लाया या नहीं, आधे अधूरे काम करता है ये लड़का। एक मिनट देखने दो। अरे यार नहीं करके लाया यार। अरे जुहैब, जुहैब। हाँ यार, ये काज क्यों नहीं करवाए भाई? जुहैब तुम्हें कहा भी था यार कि जल्दी से कांच करवा के लाना। दुकान ही सारे बंद थे, गर्मी थी इतनी बाजार में, कहाँ से काज करोगे, सारे बंद थे दुकान में। हद हो गई मतलब। चले जी, ये तो सारे मेरे हैं ना, ये तो सब मेरे पैसे हैं, ये देखो। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले आधा किलो दही लिया था, उसके बाद हमने 4-5 जव्वे जो हैं लहसुन के इसमें दही में ऐड कर दिए, और 2 अदद हमने प्याज दरमियाने साइज़ के काट के हमने दही में ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं बेसन। तो बेसन हमने लिया है तकरीबन 6 से 7 चम्मच है खाने वाले, तो ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और उसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्च। ये सारा मिक्सचर ही बनेगा। इसको मिक्सचर आप बनाओगे, उसके बाद इसका क्या हम इसको चढ़ा देंगे चूल्हे पे। उसके बाद आपको इसको चूल्हे पे चढ़ाना है। हाँ। चलें इसका मिक्सचर बनाओ, अभी देखते हैं कि क्या बनता है इसका। यार इरफान, टंकी का पानी खत्म हो गया है, मोटर तो चला दो। हमारी टैंकी का पानी ख़त्म हो चुका है, तो मुझे जाना है मोटर चलाने। मैं मोटर चलाने जा रहा हूँ। ये बाइक किसने यहाँ पे खड़ी कर दी है यार? ये दरवाजे भी है, जुहैब का ही काम होगा मुझे लग रहा है। तो ये मोटर है हमारी, बाहर की तरफ मोटर होती है, तो इसको चलाना होगा। इसका बटन है अंदर। पूरी मट्टी मट्टी हो गया है मोटर हमारा भी। ये इसका बाहर का दरवाज़ा है, काम चल रहा है इसलिए हमारे स्विच उसका। तो कैसे चलाना है? ये नीचे। अरे ये क्यों नहीं चल रहा? तो कैसे चलेगा ये? इसको मेरे ख्याल से ओहो, ये पैर से, इसको पैर से खींचा, उसके बाद स्टार्ट हो गया। तो अभी हमने इसको चला दिया है, पानी भरेगा। ये पाइप जा रही है, वो ऊपर टैंकी रखी हुई है। तो ये काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का हमारा भी, तो ऊपर टैंकी रखी हुई है। जब तक ये भरेगी हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो अभी हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि लहसुन, दही और प्याज और बेसन, वो हमने मिक्सचर तैयार करके ग्राइंडर से, तो वो हमने इसमें देगची में डाल दिया। अभी इसको पकने के लिए हमने छोड़ दिया है। कुछ पानी डालना होता है, वो हमने पानी डाल दिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन कितना टाइम लगेगा पकने में? तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। अच्छा, इसको पकने में, ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, इसको आधा घंटा लग जाएगा। हाँ, तकरीबन पकने में। इसको चम्मच नहीं छोड़ना इसका। अच्छा, हमारा बेसन लगे ना, चम्मच को घुमाते रहना है ना। हाँ। अगर आप छोड़ दोगे तो ये नीचे लग जाएगा देगची में। अच्छा जी, तो व्यूअर्स आप सुन रहे हो, आपको
इस तरह रेसिपी जो है तैयार करनी है। आप इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और टेस्टीदार आप कड़ी बना सकते हो। तो अभी अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करने वाले हैं। अच्छा, कितने चम्मच हैं? 1 चम्मच है। 1 चम्मच। आप अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो वो, क्योंकि आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो आप स्पाइस खा सकते हो, अगर नहीं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके की आप कड़ी खाओगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, वो भी हस्बे जायका, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। ये हमने नमक ऐड कर दिया। बेगम ने आपको बता दिया कि हस्बे जायका आप इसमें ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे। आधा चम्मच, रिपीट में मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आधा चम्मच हल्दी का। तो अब हम इसको बस जब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाला ना आ जाए और हमारा बेसन इसमें मिक्स ना हो जाए मसालों में दही के साथ। ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो तो हमने डाल दिया, पकने के लिए छोड़ दिया है। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया। अब हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाना है, क्योंकि कड़ी बनानी है तो आप इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करो और आपको मज़ा आने वाला है। कड़ी डिश हर किसी को पसंद होती है, बहुत ही जायकेदार बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है अगर इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो। अभी ये तैयार हो जाए तो फिर मैं बताऊंगी इसका तड़का भी, और जिस पकौड़े हमने इसमें ऐड करने हैं उसमें क्या क्या डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पकोड़े कैसे बनते हैं और कड़ी के लिए कैसे पकोड़े बनते हैं। पकोड़े बनाने तो आसान है, मगर कड़ी के लिए कि कौन से पकोड़े इसमें ऐड करने होते हैं वो आपको हम इस रेसिपी में बताने वाले हैं। पता नहीं क्यों अब अंडे देना ही बंद कर दिया इसने। भाई क्यों अंडे देने बंद कर दिए तुमने? हैं, अंडे तो दे दो। आप इसको देख सकते हो किस तरीके से उबाला आना शुरू हो चुका है। अब आप इसको आप भी इसी तरह आग थोड़ी सी तेज़ करनी है ताकि इसको तेज़ी से उबाला आ जाए और ये पक जाए। अच्छे से पकेगी तो ही आपकी कड़ी अच्छे से बन सकती है। अब ये हमारी कड़ी अच्छे से पक चुकी है। अभी हमें क्या करना होगा, इसको हल्की सी आग पे छोड़ देना है ताकि वो ये खुद ब खुद पकती रहे। हाँ जी, इसका जो कच्चापन होगा वो ख़त्म भी हो जाएगा और अच्छे से पक भी जाएगी। अभी हम इसको करते हैं कवर। तो ये हमने बेसन तैयार कर लिया है पकौड़ों के लिए। अच्छा, ये बेसन में क्या क्या आपने ऐड किया है? इसमें हमने 1 अदद प्याज दिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें डाली है, सूखा धनिया डाला है, अच्छा, नमक है, मीठा सोडा है। अभी हम जाएंगे तेल की तरफ। हाँ, तो बस अभी तेल गरम हो रहा है तो अब तेल में हम इसको फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद आप फिर दिखाओगे। हम उसमें कड़ी में डाल के फिर बाद में तड़का लगा। तो ये हम अब पकोड़े स्टार्ट कर रहे हैं। किस तरीके से पकोड़े बनाने हैं आप लोगों को ऐसे ही पकोड़े बनाओगे, मैं आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। आप कड़ी पकोड़ा कैसे बनाओगे, इस रेसिपी को आप ट्राई करोगे तो आपकी रेसिपी और कड़ी पकोड़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अगर आप कड़ी पकोड़ा चावलों के साथ अगर खाना चाहते हो तो और भी आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आप नान के साथ खाओगे तो नान के साथ भी आपको कड़ी पकोड़ा टेस्ट देगा। मकसद आप नॉर्मल रोटी होती है उसी के साथ भी कड़ी पकोड़ा चल जाती है। अमूमन अगर देखा जाए तो इसके साथ जो डिश मैच हो रही है वो है चावल, वाइट चावल और कड़ी पकोड़ा। ये जब तक हमारे ये पकोड़े फ्राई होते रहें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम साथ में चावल भी बना रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये वाइट चावल के लिए हमने पानी उबालने के लिए रख दिया है। अगर आपको दिल चाहता है, खाना चाहते हो तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। इस तरह के आप पकोड़े बनाओ और उसके बाद कड़ी में डिप करने होते हैं। आप लोगों को बताता रहूँगा, आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अगर एंड तक देखोगे तो आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा। हमारे वाइट चावल भी तैयार हो चुके हैं जो कड़ी पकोड़ों के साथ खाने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिश बन रही है, ज़बरदस्त हमें टेस्ट मिलने वाला है कड़ी पकोड़ा और वाइट चावल। अभी हमने क्या किया है कि हमारे पकोड़े तो बन चुके हैं, अब हम कड़ी पकोड़े को तड़का देने वाले हैं। तड़का किस तरीके से दोगे, आपको प्याज काट के उस तेल में डालना है
और उसको ब्राउन कर देना है, यानी कि आप उस गरम तेल में प्याज को थोड़ा सा तड़का देना है। आप ये देख सकते हो कि ये कटिंग होके ये तेल में प्याज डाले जा रहे हैं। आप इसमें लौंगी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। हमारे पास लौंग मिर्च नहीं थी तो लाल मिर्च जो साबुत वाली होती है, मकसद लंबी वाली, उसको काट के डाल रहे हैं। कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास भी ये इस तरह का इशू आएगा तो आप भी ये ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। अगर लौंगी मिर्च है तो आप लौंगी मिर्च यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अभी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करने वाले हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लो। हमने तो 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हो तो आप इस तड़के को स्पाइसी करके कड़ी में ऐड कर लोगे तो आपको टेस्ट कुछ अलग सा मिलेगा। कड़ी का ये तड़का ऐसा समझो जान है, तड़के के बगैर कड़ी नहीं बनती। ये कड़ी आप देख रहे हो तड़के के बगैर बिल्कुल ही वाइट नज़र आ रही होगी। पकोड़े भी हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं जो हमने तड़का बनाया था, वो तड़का हम इसमें ऐड करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार कड़ी हमारी बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। तड़के के बगैर कड़ी का मज़ा नहीं आता, तड़के के साथ कड़ी का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो अब हम इसको निकाल के अब हम खाने वाले हैं। तो कड़ी की रेसिपी यहाँ तक हो जाती है क्लोज।